हेलो दोस्तों, मैं मुकेश कुमार साथ MTSGS चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हम विज्ञान, सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो विभिन्न कंपटीशन प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जैसे RO, SI, यूपी पुलिस, शिक्षक भर्ती, PCS एंड अदर ऑल एग्जाम। यह हमारा पार्ट चौथा है। अब हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सामान्य विज्ञान के देखेंगे। हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। सही मिलान, सूची फर्स्ट, सूची सेकंड। हड्डियों में उपस्थित यौगिक कैल्शियम फास्फेट। हड्डियों में उपस्थित यौगिक कैल्शियम फास्फेट। सिरका में उपस्थित अम्ल एसिटिक अम्ल। दूध का खट्टा होना लैक्टिक अम्ल। दूध का खट्टा होना लैक्टिक अम्ल या एसिड। फलों का पकना एथिलीन द्वारा। सही मिलान, सूची फर्स्ट, सूची सेकंड। विटामिन ए से होने वाला रोग रतौंधी। विटामिन B3 से पेलाग्रा। विटामिन ए से होने वाला रोग रतौंधी। विटामिन B3 से पेलाग्रा। विटामिन डी से सूखा रोग। विटामिन डी से सूखा रोग। फोलिक एसिड से रक्ताल्पता। फोलिक एसिड से रक्ताल्पता। वर्धांता, लिंग संलग्न वंशानुगत रोग। वर्धांता, लिंग संलग्न वंशानुगत रोग। 5 सितंबर 2016 में मलेरिया मुक्त देश घोषित। WHO द्वारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा श्रीलंका 5 सितंबर 2016 में मलेरिया मुक्त देश घोषित। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कौन सा देश? श्रीलंका। बर्ड फ्लू का कारक है H5N1। बर्ड फ्लू का कारक है H5N1 जो मुर्गियों में पाया जाता है। वैज्ञानिक ने हाल में ही किसकी सहायता से विश्व का सबसे छोटा प्रकाश बल्ब बनाया? ग्रेफीन। वैज्ञानिकों ने हाल में ही किसकी सहायता से विश्व का सबसे छोटा प्रकाश बल्ब बनाया? ग्रेफीन। 10 वर्णक्रम में सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला रंग है बैगनी। 10 वर्णक्रम में सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला रंग है बैगनी, जबकि 10 वर्णक्रम में सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य वाला रंग है लाल। वो ठीक है, बैगनी आपा नीला। सदिश राशियां बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग, आवेग आदि। सदिश राशियां बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग, आवेग आदि। नेक्स्ट, एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा है। इसका जल में भार होगा 0 या 0। एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा है
इसका जल में भार होगा शून्य या 0। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। क्योंकि आर्किमिडीज सिद्धांत के अनुसार जल में किसी वस्तु का भार उसके द्वारा हटाए गए जल के भार के बराबर होता है, अतः जल में वस्तु का आभासी भार बराबर वस्तु का वास्तविक भार माइनस वस्तु द्वारा हटाए गए जल का भार। जल में वस्तु का आभासी भार बराबर 200 ग्राम माइनस 200 ग्राम, ये कट जाएगा 0 शून्य। व्याख्या पुनः देख लेते हैं। क्योंकि आर्किमिडीज सिद्धांत के अनुसार जल में किसी वस्तु का भार उसके द्वारा हटाए गए जल के भार के बराबर होता है, अतः जल में वस्तु का आभासी भार बराबर वस्तु का वास्तविक भार माइनस वस्तु द्वारा हटाए गए जल का भार। जल में वस्तु का आभासी भार इज इक्वल टू 200 ग्राम माइनस 200 ग्राम, ये कट जाएंगे 0 शून्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूक्ष्म तत्व हैं आयरन Fe, मैग्नीज Mn, तांबा Cu, जिंक Zn, मॉलिब्डेनम Mo, क्लोरीन Cl तथा बोरान आदि। सूक्ष्म तत्व है आयरन Fe, मैग्नीज Mn, तांबा Cu, जिंक Zn, मॉलिब्डेनम Mo, क्लोरीन Cl तथा बोरान आदि। सही मिलान सूची फर्स्ट, सूची सेकंड। क्लोरोफिल मैग्नीशियम, हीमोग्लोबिन आयरन, खाने का नमक सोडियम, कपड़े धोने का साबुन पोटेशियम। मतलब क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है, हीमोग्लोबिन में आयरन, खाने के नमक में सोडियम, कपड़े धोने के साबुन में पोटेशियम। फलों को पकाने में बढ़ावा देता है एथिलीन C2H4। फलों को बढ़ाने में बढ़ावा देता है एथिलीन C2H4। शरीर में भंडारित होने वाले विटामिन A, D, E। शरीर में भंडारित होने वाले विटामिन A, D, E। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन B12। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन B12। गोल्डन चावल एक प्रचोदक स्रोत है विटामिन A का। गोल्डन चावल एक प्रचोदक स्रोत है विटामिन A का। नेक्स्ट, हवाई जहाज के टायरों को चौड़ा करने में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? नाइट्रोजन। हवाई जहाज के टायरों को चौड़ा करने में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? नाइट्रोजन। सही कथन। फर्स्ट, सोते समय तीव्र प्रकाश अवांछनीय होता है। सोते समय तीव्र प्रकाश अवांछनीय होता है। सेकेंड, तीव्र प्रकाश में शरीर में मेलाटोनिन का उत्पादन कम होने लगता है, जिससे निद्रा में व्यवधान होता है। तीव्र प्रकाश में शरीर में मेलाटोनिन का उत्पादन कम होने लगता है, जिससे निद्रा में व्यवधान होता है। एक दोबारा रिवीजन इसलिए करा देते हैं जिससे क्वेश्चन जल्दी याद हो जाता है। अब हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं कुछ क्वेश्चनों की। अब हम व्याख्या देख रहे हैं क्वेश्चन 5 सितंबर 2016 में मलेरिया मुक्त देश घोषित WHO द्वारा श्रीलंका।
श्रीलंका को 5 सितंबर 2016 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा मलेरिया मुक्त देश घोषित किया गया। उल्लेखनीय है कि मालदीव के पश्चात मालदीव के बाद मलेरिया मुक्त घोषित होने वाला श्रीलंका दक्षिण पूर्वी एशिया का दूसरा देश है। वर्ष 2019 में अफ्रीकी देश अल्जीरिया और अमेरिकी देश अर्जेंटीना को मच्छरों से होने वाली बीमारी मलेरिया से मुक्त घोषित किया गया। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बर्ड फ्लू का कारक है H5N1। बर्ड फ्लू का कारक है H5N1। बर्ड फ्लू एक संक्रामक रोग है जो मुख्यतः मुर्गियों को प्रभावित करता है। H5N1 वायरस जनित यह रोग मनुष्यों में मुर्गियों के माध्यम से अथवा संक्रमित व्यक्तियों के माध्यम से संचारित होता है। टैमी फ्लू इस व्याधि एक महत्वपूर्ण औषधि है। इस वायरस के H5N1 के लिए जो वैक्सीन है, औषधि है टैमी फ्लू। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं। प्रश्न है, वैज्ञानिक ने हाल में ही किसकी सहायता से विश्व का सबसे छोटा प्रकाश बल्ब बनाया? ग्रेफीन। कोलंबिया विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने ग्रेफीन की सहायता से विश्व का सबसे छोटा बल्ब बनाया। इसे नंगी आंखों से भी देखा जा सकता है। अनुसंधानकर्ताओं का दावा है कि इसमें कारों, इमारतों, सैटेलाइट, स्मार्टफोन और कंप्यूटर को भी बदलने में मदद मिलेगी। दृश्य वर्णक्रम में सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला रंग है बैंगनी और सबसे अधिक वाला लाल। अब हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों के वर्णक्रम में एक हिस्सा जो मानव आंख को दिखाई देता है दृश्य वर्णक्रम कहलाता है। यह लगभग 400 nm से 700 nm के बीच होता है। दृश्य वर्णक्रम में बैंगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम तथा आवृत्ति उच्चतम होती है, जबकि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक तथा आवृत्ति सबसे कम होती है। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सदिश राशियां बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग, आवेग आदि। सदिश राशियां बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग, आवेग आदि। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा एवं परिमाण दोनों की अवस्था होती है सदिश राशियां कहलाती हैं। अतः बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग और आवेग आदि सदिश राशियां हैं। इसकी तो व्याख्या हम समझा चुके हैं। अब हम देख लेते हैं व्याख्या सूक्ष्म तत्व। सूक्ष्म तत्व आयरन, Fe, मैग्नीज, Mn, तांबा, Cu, जिंक, जडियन, मानिब्डेनम, एमो, क्लोरीन, Cl तथा बोरान आदि। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वे पोषक तत्व जिनकी अवस्था जीवों को सूक्ष्म मात्रा में होती है उनको सूक्ष्म पोषक तत्व की संज्ञा दी जाती है। जैसे आयरन, Fe, मैग्नीज, Mn, तांबा, Cu, जिंक, जडियन, मानिब्डेनम, एमो, क्लोरीन, Cl तथा बोरान आदि। गंधक या सल्फर अधात्विक तत्व है। गंधक पौधों के गौण पोषक तत्व वर्ग में आते हैं। गंधक या सल्फर अधात्विक तत्व है। गंधक पौधों को गौण पोषक
तत्व वर्ग में आते हैं, ये सूक्ष्म तत्व में गंधक नहीं आती। अब हम देखते हैं अब हम व्याख्या देख लेते हैं। फलों को पकाने में बढ़ावा देता है एथिलीन C2H4। फलों को पकाने में बढ़ावा देता है एथिलीन C2H4। एथिलीन एक कार्बनिक यौगिक है। इसका रासायनिक सूत्र C2H4 होता है। यह रंगहीन, अत्यंत ज्वलनशील, हल्की मीठी गंध वाली गैस है। इसका व्यापक इस्तेमाल प्लास्टिक निर्माण में होता है। एथिलीन एक महत्वपूर्ण पादप हार्मोन भी है। क्या है? एथिलीन एक महत्वपूर्ण पादप हार्मोन भी है। इसका उपयोग कृत्रिम रूप से फलों को पकाने में किया जाता है। अब हम देख लेते हैं शरीर में भंडारित होने वाले विटामिन ए, डी, ई। ए जो है यकृत में भंडारित होती है। अब इनकी व्याख्या देख लेते हैं। विटामिन बी तथा सी जो कि जल में घुलने वाले विटामिन है, बाकी सब वसा में। इनका भंडारण हमारे शरीर में नहीं होता क्योंकि ये मूत्र के साथ शरीर से बाहर निकल जाते हैं। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन B12। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन B12। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनो कोबालमिन है। यह जल में घुलनशील विटामिन है। इस विटामिन में कोबाल्ट धातु उपस्थित होता है। मानव शरीर में यह विटामिन लाल रक्त कणिकाओं RRBC रेड ब्लड सेल्स की परिपक्वता हेतु आवश्यक प्रोटीन का संश्लेषण करता है। आप देख लेते हैं गोल्डन चावल एक प्रमुखतम स्रोत है विटामिन ए का। गोल्डन चावल एक प्रमुखतम स्रोत है विटामिन ए का। गोल्डन चावल विटामिन ए का प्रमुखतम स्रोत है। इसे बीटा कैरोटीन के उच्च स्तर के लिए आनुवंशिक रूप से संवर्धित किया गया। चावल में विटामिन ए की अधिकता के कारण बच्चों में होने वाले रोगों जैसे अंधापन एवं खसरा आदि से लड़ने की क्षमता मिलती है। मतलब विटामिन ए से अंधापन और खसरा आदि से लड़ने की क्षमता मिलती है। अब जो है हम क्वेश्चन देख लेते हैं। हवाई जहाज के टायरों को चौड़ा करने में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? नाइट्रोजन। हवाई जहाज के टायरों को चौड़ा करने में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? नाइट्रोजन। वायुयान के टायरों में भरने के हेतु नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। वायुयान के टायरों का दबाव एवं तापमान बहुत उच्च होता है जिससे वायुयान के उतरते एवं रुकते समय टायरों में विस्फोट होने की संभावना प्रबल हो जाती है। नाइट्रोजन गैस का दबाव कम होने के कारण टायरों में विस्फोट की संभावना नगण्य हो जाती है। अब हम सही कथन सोते समय तीव्र प्रकाश अवांछनीय होता है। सही है। सेकंड, तीव्र प्रकाश में शरीर में मेलाटोनिन का उत्पादन कम होने लगता है जिससे निद्रा में व्यवधान होता है। इस क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं। तीव्र प्रकाश में शरीर में मेलाटोनिन का उत्पादन कम होने लगता है जिससे निद्रा में व्यवधान आता है, इसीलिए सोते समय तीव्र प्रकाश अवांछनीय होता है। शरीर में पीनियल ग्रंथ के द्वारा
मेलाटोनिन नामक हार्मोन का निर्माण किया जाता है। पीनियल ग्रंथ एक मटर के आकार की ग्रंथि है और मस्तिष्क के मध्य से ठीक ऊपर स्थित होती है। दिन के दौरान पीनियल निष्क्रिय रहता है और जब सूरज ढल जाता है और अंधेरा होता है तो यह द्वारा पीनियल को सक्रिय कर दिया जाता है और मेलाटोनिन का उत्पादन होने लगता है और यह रक्त में फैल जाती है, जिसके कारण नींद आने लगती है। प्लीज मेरी जानकारी या वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।